जय हिंद साथियों, रोज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके समक्ष वापस उपस्थित हुए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए साथियों, एक तो एग्जाम डेट चेंज हुई सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। पहले 25, 26, 27, 28 को एग्जाम होना था, जो 27 और 28 को ही होने वाला है। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और आपके सबसे बड़ी बात, अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि भाई सीईटी की वैधता 1 साल ना होकर 3 या 4 साल करने पर हम विचार विमर्श करते हैं। इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी हम अब अंतिम 15 दिन में सीईटी को किन टॉपिकों को पढ़े तो हमारे फायदा होगा, किन टॉपिकों को हम छोड़ दे तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम अंतिम 15 दिन की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को देखिए साथियों, आइए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024। देखिए साथियों, एग्जाम डेट में हल्का सा चेंज हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले एग्जाम डेट दे रखी थी अपने 25 से 28। क्या दे रखी थी? 25 से 28। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है, एग्जाम आपके सिर्फ 2 दिन ही होगी, 27 और 28 को, 27/9/2024 और 28/9/2024 को, ताकि 25 से लेकर 28। तो मेरी बात सुनो साथियों, 27 और 28 को एग्जाम दो शिफ्टों में होगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और 28 को भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। 27 को एग्जाम होगा प्रथम चरण में, फर्स्ट शिफ्ट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट द्वितीय चरण का एग्जाम सेकंड शिफ्ट में होगा, वो होगा अपने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर आते हैं अपन 28 तारीख को, फिर 28 तारीख को होगा एग्जाम तृतीय चरण में, ये फर्स्ट शिफ्ट होगी 9 बजे से 12 बजे तक, और अपने चौथा चरण होगा सेकंड शिफ्ट। और फिर आती है अपने चौथा चरण होगा सेकंड शिफ्ट अपने 3 बजे से 6 बजे तक। ये आपके एग्जाम अल्फाबेट के हिसाब से होगा। एग्जाम अल्फाबेट के हिसाब से होगा। जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उनका एग्जाम पहला होगा, जो अल्फाबेट में जो लास्ट में आ रहा है उनका एग्जाम लास्ट में होगा। अब साथियों, फिर एक और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी मान लो आप, सीईटी की वैधता कितनी करने की सोच रहे हैं? 3 या 4 साल। ये आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि भाई सीईटी की वैधता अपने 3 या 4 साल होगी। कि भाई सीईटी की जो वैधता है वो क्या होती है? अपने 1 साल की होती है, उसको ये 3 या 4 साल करने का वो विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर ये फैसला लागू होता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात होगी, क्योंकि स्टूडेंट सीईटी की तैयारी करता रहेगा क्या? वो देखो, कोई स्टूडेंट जैसे कि अभी इस बार सीईटी का एग्जाम दिया, किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स आ गए। कितने आ गए? 60% मार्क्स आ गए। और अपने सीईटी के अंदर 11-12 पोस्टें निकाल रहे, वो अगर वो ये सारी की सारी पोस्टें तो वो निकालते ही नहीं है, कुछ ही पदों पे निकालते हैं। अब जैसे कि इनमें 11 पदों में से 11 पोस्टों में से उन्होंने माना कि 5 पोस्टों पे क्या निकाल दी वैकेंसी, बाकी की 6 पेंडिंग में ही है। तो अभी जैसे कि 60% मार्क्स लाया, उसको उनकी वैधता जैसे 1 साल में खत्म होती है। अगर 1 साल में वैधता खत्म होगी तो क्या अगले साल वो वापस सीईटी का देगा? तो इस प्रकार से तो वो सीईटी देता ही रहेगा। बाई चांस किसी कारणवश अगले साल उसने सीईटी का पेपर दिया, कोई भी कारण हो गया, उसके नंबर 30% पे ही रह गया, तो उसका तो वो साल मारा जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो आप, मारा जाएगा ना। तो अगर ये फैसला लागू होता है, सीईटी अगर अपने 3 या 4 साल की होती है, तो इससे मेरा सभी स्टूडेंट को फायदा होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट एक बार अपने जो सीईटी को क्वालिफाई कर देता है, सीईटी क्वालिफाई क्राइटेरिया कितना? 40%। अगर कोई स्टूडेंट 40%, 50%, 40% की क्वालिफाई कर जाता है, 40% अधिक मार्क्स ले आता है, तो उसकी मतलब 3 या 4 साल वैधता हो जाती है। 3 या 4 साल वैधता हो जाती है, तो इससे सभी स्टूडेंट को फायदा होगा। क्योंकि अगर अभी जो पेपर देंगे, जो स्टूडेंट 40% से ऊपर नंबर लाएंगे, 40% से अधिक नंबर लाएंगे, उनको बार बार एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब भी वैकेंसी आएगी तब वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे और केवल डायरेक्ट वैकेंसी की तैयारी करेंगे, ना कि अगेन सीईटी की तैयारी करें फिर क्या करें? वैकेंसी की तैयारी। तो ये फैसला लागू होता तो बहुत ही बढ़िया। इसके अगर ये लागू होता तो सभी स्टूडेंट को फायदा होगा, सभी स्टूडेंट में खुशियों की लहर दौड़ेगी। अब साथियों, हमने एग्जाम डेट और वैधता की तो बात कर ली। अब देखो, अंतिम 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिन में अपने को क्या चीज पढ़नी चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए, क्या पढ़ना, कहां से अपने ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कहां से कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस पे हम अभी निष्कर्ष करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो रोकना।